हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। और आज की क्लास में हम लोग साइन कन्वेंशन और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जो कि फिजिक्स 2023 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल करे थे, लेकिन कुछ पेंडिंग रह गए थे ऑनलाइन के लिए। ऑफलाइन में तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हुए थे। तो आज एक आध क्वेश्चन और करेंगे, ताकि हमारे माइंड में जो है एक पिक्चर जो है उसकी न्यूमेरिकल्स की वो क्लियर हो जाए। तो सबसे सिंपल सा न्यूमेरिकल है, सब लोग साथ साथ पेन चलाएंगे, देखते हैं किसका आंसर साथ में बन भी जाता है। ठीक है, तो दिमाग लगाना है। मैं सिंपल सा ड्राइंग कर रहा हूं, आपने समझना है और इसको सॉल्व करना है। नो टॉकिंग प्लीज। चलो इसको देखते हैं ना, बिना पेन चलाए कितने लोग आंसर इसका सही बताएंगे। ओके, सो हमें निकालना है नेट रेजिस्टेंस, करंट अक्रॉस 10 ओम, करंट अक्रॉस 5 ओम और वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम। ये चार चीजें निकालनी है। चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते हैं कितने लोग, आप लोग भी बना सकते हैं अपने अपने नोटबुक पे। इसमें हमें सबके थ्रू करंट निकालना और सबके थ्रू वोल्टेज निकालना है। बिना पेन का कोई नहीं बना सकता है। पहला वाला तो चलो वेरी गुड, 5 ओम। पहले वाला तो 5 ओम, पेन चला लिए थे। अच्छा, वेरी गुड। और कुछ नेक्स्ट? आई कितना आएगा? आई टोटल कितना आएगा? चलो आई टोटल ही बता दो। 10 एम्पियर, वेरी गुड। दो तो तुमने बता दिया। आर आ गया 10, 5 और 5 सीरीज में है तो 10, 10 और 10 पैरेलल में तो, अरे कमाल करते हो पांडे जी। मतलब 10 और 10 पैरेलल में मैंने बताया, जब दो ऊपर नीचे पैरेलल होंगे सेम, तो क्या करेंगे? उसको सॉल्व कर सकते हैं। 1/R1 + 1/R2 विल गेट 5 ओम आंसर। तो ये आ गया 5 ओम। टोटल करंट कितना होगा? V/R। V कितना है? 50। R कितना है? यानी कि 10 एम्पियर। अब यहां से 10 एम्पियर आ रहा है। ऊपर मान लेते हैं I1, नीचे मान लेते हैं। अब ऊपर वोल्टेज कितना जाएगा? इसमें कितना जाएगा वोल्टेज? 50 जाएगा ना। क्यों? पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज सेम जाता है। तो ये हो गया 50, V है 50, R है 10, I कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। अच्छा, I तुम लोग बता रहे थे, वेरी गुड। I ऊपर चला गया 5। मैंने तुम पांचों को उठा के फेंक दूंगा बाहर। आई बात समझ में? पीछे क्या देख रहा है? 10 ओम है और यहां पे 5 और 5, ये भी नीचे भी 10 ओम है। तो ऊपर 50 वोल्ट है, तो नीचे भी कितनी है? 50 वोल्ट। चलो ठीक है, 10 एम्पेयर में 5 एम्पेयर ऊपर चला गया, तो नीचे कितना आएगा? 5 एम्पेयर। अब ये दोनों सीरीज में है, तो 5 एम्पेयर इसमें भी 5 एम्पेयर, क्योंकि सीरीज में करंट। तब यहां पे 5 एम्पियर करंट है और रेजिस्टेंस कितना है? 5। 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 तो 25 + 25, नीचे भी 50 ऊपर भी 50। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से हमारा सारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कोई डाउट किसी को? क्लियर है? तो ऐसे अगर क्वेश्चंस एग्जाम में आए तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कितने लोगों ने सॉल्व किया? हाथ उठा दीजिए। बताओ, मतलब 50 बच्चे में 10 बच्चा ही सॉल्व करेगा तो क्या फायदा होगा? बाकी तुम लोगों ने क्यों, बॉयज क्यों नहीं सॉल्व किया तुमने? दिस इज नॉट द वे। जब मैंने बोल दिया कि सॉल्व करना है, इसका मतलब सॉल्व करना है। क्या करते क्या है घर पे हम लोग? कोई अगर टीचर वर्क देता है तो यू नीड टू कंप्लीट इट। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? कल मैं सबके नोट्स चेक करूंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले और लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स वाले। सिर्फ न्यूमेरिकल्स चेक करूंगा, जितने न्यूमेरिकल्स होंगे सॉल्व करना। थ्योरेटिकल तुम छोड़ सकते हो। न्यूमेरिकल्स कल बस चेक करनी, वही चेक करने आऊंगा और टेस्ट लूंगा। ठीक है,
अगर कल कोई छुट्टी मारेगा सीधे घर पे फोन जाएगा, ठीक कि टेस्ट था, छुट्टी हो गई, और उसको फिर एक दिन और छुट्टी कराऊंगा मैं अच्छे से, फिर तो मिलूंगा ही, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं मिलूंगा, फिर मैं मिलूंगा थोड़े दिन बाद, उसके बाद फिर उस दिन तो सब सारे ही आएंगे, एनुअल डे पे तो सारे ही आएंगे ना, तो उस दिन अब ऐसा ना हो कि कहीं क्लास चलाना पड़ जाए मुझे, ये भी हो सकता है, तो एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े, इसलिए कल कंप्लीट करके ले आएंगे, ला देंगे कंप्लीट करके। आई थिंक लाइट चैप्टर में 8 या 10 न्यूमेरिकल होंगे टोटल, और इलेक्ट्रिसिटी में 8 या 10 होंगे बस, आधे से ज्यादा तो मैंने करा दिए हैं। तो कल सॉल्व करके आना, जो भी डाउट, मैं बस ये चाहता हूं ना कि तुम सॉल्व करो एक बार अपने पेन से, ताकि एग्जाम में वो क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो ना छूटे, एटलीस्ट छूटेगा तो कोई भी नहीं, लेकिन वो नहीं छूटे। बट जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं घर पे, सबके नंबर कटेंगे। और चीटिंग के चक्कर में मत रहना कि वो बता देगा वो बता देगा, सामने वाला, मेरे से तो एग्जाम में कोई पूछता है तो मैं गलत ही बता देता हूं, क्योंकि हर एक फ्रेंड आगे कुछ होता है। तो दोस्तों भरोसा मत करके बैठना पेपर में, नंबर आ जाएंगे 0-0। चलो ये न्यूमेरिकल समझ में आया। एक और न्यूमेरिकल देता हूं सिंपल सा, देखते हैं वो किससे किससे बन जाता है। ओके, इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन? आर नेट, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? वेरी गुड, कितना होगा? 2 या 3? 2 या 3? आवाज बुलंद करो थोड़ी अपनी। 2 और 3? पक्का? 2 या 2? मैं नहीं ना। 2 होगा। क्यों 2 होगा? क्योंकि यहां भी 6, यहां भी 6 और यहां भी 6, तीनों में 6 6 6 है और 3 स्टेप्स में है ये, तो डिवाइड बाई, अगर 2 स्टेप्स में होता है डिवाइड बाई 2, नहीं तो सॉल्व कर लो सिंपल, ठीक है। एग्जाम में आपने सॉल्व करना है, ये तो कॉम्पिटिटिव ओलंपियाड्स वगैरह के लिए आप शॉर्टकट ले सकते हो। तो यहां पर आर नेट आ गया कितना? 2 ओम। टोटल करंट कितना आ जाएगा? 20 एम्पियर। तो यहां से आई आ गया आपका 20 एम्पियर। यहां मान लेते हैं I1, इसमें I2 और इसमें भी I2, इसमें भी I2, इसमें भी, क्योंकि सीरीज में करंट सेम, इसमें भी I3, इसमें भी और इसमें I1, ठीक है। यहां 40 वोल्ट्स है, ठीक है। ऊपर कितना जाएगा? कितना जाएगा? 40। चलो इसको मैं सिंप्लिसिटी के लिए ना 60 कर देता हूं अभी। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 30 एम्पियर, ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन और सिंपल हो जाए। अब यहां कितना आ रहा है हमारे पास? 60 वोल्ट। हमें V पता है, R पता है, I कितना हो जाएगा? 10। तो I1 की वैल्यू जो है ये हो गई 10 एम्पियर। किसको किसको समझ में आ गया? हाथ उठा दो। वेरी गुड। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया वो भी हाथ उठा सकता है, एक भी बच्चा? एक को नहीं आया। अब यहां पे हमारे पास क्या है? वोल्टेज कितना है? वोल्टेज कितना है? 60, क्योंकि पैरेलल में है तीनों, तो ऊपर भी 60, बीच में भी 60, नीचे भी, ठीक है। 60 वोल्ट हो गया। आर कितना है? 6 ऊपर वाले में। तो ऊपर में वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, करंट निकल जाएगा। I इज इक्वल टू V बाई R, ओम्स लॉ। तो V इज इक्वल टू 60, R इज इक्वल टू 6, 60/6 इज 10। समझ में आ गया? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 10 आ गया, टोटल कितना था? 6 ओम में 10 एम्पियर। नीचे भी टोटल को अगर देखा जाए इकट्ठे तो कितना है? 6। तो यहां भी 10 आएगा और यहां भी। अब इसमें 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10 टू जा I इंटू आर, 10 टू जा 20, 20 20 आ गया आंसर। 10 3 जा 30 प्लस 30 आ गया आंसर। सॉल्व हो गया। तो ये ऐसे आप बिना पेन चलाए बना सकते हैं।
अब याद करो 4-5 दिन पहले जब यही क्वेश्चन देख के हमें डर लगता था, और अब यही क्वेश्चन देख के लग रहा है तो बिना पेन का भी बन सकता है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा? तो इट इज एज सिंपल एज यू कैन नॉट इमेजिन, जस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन। तो इस तरह के क्वेश्चन, ये तो चलो सिंपल डिजिट आ गए, अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा तब पेन चला के बना लेंगे, वेरीफाई भी कर लेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत। समझ में आ गया? तो इस तरीके का अगर न्यूमेरिकल्स आपका बन जाता है तो एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग बना सकते हो। कोई डाउट किसी को? अब चलते हैं रे ऑप्टिक्स की तरफ, ऑप्टिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, मिटा दूं इसको? ओके, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हमने लिया, चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 10 centimeters was placed at 5 centimeters in front of a concave lens of focal length, कॉन्केव मिरर लिख दो, चलो कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर्स, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। यहां पे निकालना है क्या? पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमें देखना है गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें दिया है ऑब्जेक्ट की साइज, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 10 सेंटी। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट इज प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट की प्लेस कहां है? 5 सेंटीमीटर्स पे, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो सबसे पहले मैं एक कॉन्केव मिरर बना देता हूं कुछ इस तरीके का। कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है? ये कॉन्केव है पक्का? चलो ठीक है। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब P to F ये डिस्टेंस कितनी है? 15। अंडरस्टैंडिंग? सो वी विल टेक इट एज 15। याद रखना कि एनी मेजरमेंट शुड बी टेकन फ्रॉम द पोल। अब यहां से यहां 15 है तो C तक कितना हो जाएगा? 30। अंडरस्टैंडिंग? वाई? बिकॉज रेडियस इज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। इफ दिस इज 15, दिस विल बी अदर 15 एंड टोटल विल बी, गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो 5 कहां होगा? जाहिर सी बात है, जब 15 यहां है, 30 यहां है, तो 5 15 के पहले ही होगा। Let us assume that object is here. यहां तक किसको किसको समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट यहां पे क्यों है? क्योंकि यहां से यहां पर 1 2 3 4 5 6 से 15 आया, और ऐसे 16 17 18 19 20 यहां पर 30 आएगा। तो ये 15 तक है, ये 30 तक है, तो 5 तो बीच में ही होगा ना। समझ में आ गया सबको? आया समझ में? पक्का? पूछूंगा अभी। आ गया ना? पक्का? बोल दे एक बार और बस। हाँ, नहीं आया? आप ही को तो पूछ रहा हूं। चेहरे पे 12 बजे हुआ तो समझ में आ रहा है मुझे कि हाँ समझ में नहीं आ रहा। देखो कुछ नहीं करना है, हमें ये सोचना है, मान लो मैं 0 पे खड़ा हूं, ठीक, ये जो मेरा पोडियम है ये 15 पे है, वो जो ग्लास है वो 30 पे है। 30 पे किस तरह से? क्योंकि ये मिड पॉइंट होता है, F जो होता है ये मिड होता है, और वो R है C। जितना दूर यहां से वहां होगा उतना ही दूर वहां से वहां होता है। तो ये अगर 15 है तो वो 30। 5 कहां होगा? मेरे और इसके बीच में ही होगा ना। मैं 0, 5 यहां पे होगा, इसीलिए ये 0 पे है, 5 15 30। समझ में आ गया? 5 पे मैंने ये रखा है। तो लाइट किधर जाएगा? लाइट का डायरेक्शन इस साइड। फोकस कौन सा काम कर रहा है? पीछे वाला। तो लाइट का डायरेक्शन इधर है और तुम्हारा मेजरमेंट इधर है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो अगर लाइट की डायरेक्शन ऑब्जेक्ट से और तुम्हारा पोल से डायरेक्शन उल्टा है तो कौन सा साइन लेंगे? -15, यानी कि F की वैल्यू क्या होगी?
ऑब्जेक्ट भी मेरी यहां पे है उल्टी साइड में, तो ऑब्जेक्ट भी कितनी हो गई? -5 माइनस। अब यहां पर हमें मिरर फॉर्मूला पता है, क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/। अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है? पक्का? अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम पुट कर देंगे 1/v प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है? -5 इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितनी है? -5 को अपन उस साइड ले जाएंगे तो 1/v इज इक्वल टू प्लस 1/5 माइनस 1/। एलसीएम कितना होता है 5 और 15 का? 15 कितना हो गया? 3 माइनस कितना आ जाएगा? 2/। तो v इज इक्वल टू 15/2 यानी कि 7 पॉइंट, और ये प्लस में आया, किस में आया? तो इसका इमेज कहां होता है? बिहाइंड द मिरर बनता है, तो ये आ गया वैसे भी प्लस में क्योंकि v उस साइड है। समझ में आया? मतलब हमें आंसर पहले से पता है कि हाँ v जो होगा वो प्लस में ही होगा क्योंकि बिटवीन p एंड f जो है ये 6th कंडीशन है, 6th केस है ना, तो इसका इमेज कहां बनेगा? बिहाइंड द मिरर। कितना आया v का आंसर? खड़े हो जाओ तुम। जिसको पता है हाथ उठा दो। वेरी गुड। आगे कुछ है साइन? प्लस प्लस है कि माइनस है ये बता दो। माइनस है? प्लस है? प्लस 7.5 है कि माइनस 7.5 है? क्या आगे यूनिट? जो आंसर बता रहा है उसको भी नहीं पता ये चीज। अब बताओ यूनिट क्या होगा? क्या होगा यूनिट? क्या होगा यूनिट? सेंटीमीटर। क्वेश्चन में सारे जगह सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये तो यहीं पे दिख रहा है। बैठ जा। अब देखो समझ में आ गया सबको? ठीक है, ये हो गया प्लस 7.5। अब अगला केस क्या है? ये तो पोजीशन हमने निकाल दिया। अब नेचर। नेचर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? नेचर निकालने के लिए क्या करेंगे? मैग्निफिकेशन यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन मिरर में क्या होता है? m इज इक्वल टू माइनस v/, v की वैल्यू कितनी है? 2/15/2 ना, तो यहां पर मैं यूज करता हूं माइनस v की वैल्यू है 15/2। आप 7.5 भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। u की वैल्यू कितनी है? 5। ये हो जाएगा -15/10। तो -5 है, हाँ वेरी गुड। माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 15/10। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा, यानी कि 1 पॉइंट, और ये पॉजिटिव में आया। पॉजिटिव का मतलब इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। आगे समझ में? अब एक और फॉर्मूला साइज निकालना है, तो साइज के लिए क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू hi/, m की वैल्यू कितनी है? 1 पॉइंट। hi कितना दिया हुआ है? साइज 10। hi दिया हुआ है 10, ho दिया हुआ है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, तो ये हो जाएगी 10। इधर इसको इधर भेज देंगे तो hi इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 15 आंसर। यानी कि साइज आ गया 15 सेंटीमीटर, पोजीशन आ गई कितनी? 7.5 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लगाना, नहीं तो नंबर उड़ेगा एग्जाम में। समझ में आया? पक्का? तो ये था मिरर का फॉर्मूला, मिरर का एक न्यूमेरिकल। अब एक न्यूमेरिकल लेंस पे भी कर लेते हैं। तो ये जितने न्यूमेरिकल्स हैं ये मैं अपने मन से करा रहा हूं। आपके एग्जाम में जो आएंगे क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे, डिजिट्स वगैरह, तो इसलिए रट्टा मार के तो जाना ही मत। तुम ये सोचो कि बुक का डिट्टो ही आ जाएगा, तो बुक में कई बार ऐसा हो जाता है कि 4 है, वहां पे एग्जाम में 2 आ जाएगा। और मैं तो कई बार पेपर चेक भी करता हूं तो पता लगता है कि बच्चा बुक वाला करके लाया है 4 वाला, और मैंने वहां पे क्वेश्चन पेपर में चेंज रहता है, वहां 2 आता है। आधी बात समझ में? तो रट्टा तो बिल्कुल नहीं मारना है न्यूमेरिकल्स में, खास करके अगर किसी की आदत है तो बहुत गंदी आदत है, तो छोड़ देना। ठीक? समझ में आया ये न्यूमेरिकल? तो इस तरीके के न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे 100%? शैल आई गो फॉर द नेक्स्ट? ओके। इसी क्वेश्चन को सेम यहां पे कॉनकेव मिरर की जगह हम क्या करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस कर देंगे। कॉन्वेक्स। अब इसमें क्या होगा देखो, सारा कहानी चेंज। पहले तो डायग्राम बना लेना, रफ डायग्राम। हम लोग क्या करते हैं जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो रफ डायग्राम बनाते ही नहीं है, और सारे इमेज फॉर्मेशन याद होनी चाहिए। इन्फिनिटी का कहां बनेगा?
फोकस पे, फोकस का कहां बनेगा, बियॉन्ड 2f का कहां बनेगा, बिटवीन f एंड 2f, और बिटवीन f एंड 2f का कहां बनेगा, 2f का पांचों के पांच रियल एंड इन्वर्टेड। इंफिनिटी पे साइज क्या होगा, वेरी वेरी लार्ज, बियॉन्ड 2f पे लार्ज, 2f पे सेम, बिटवीन f एंड 2f पे, और f पे वेरी वेरी स्मॉल, पॉइंट साइज डिमिनिश्ड। अंडरस्टूड। तो ये 5 केस हो गए। जो 6th केस है वो यही केस है, कॉन्वेक्स लेंस है। मैंने कॉन्वेक्स लेंस एक ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहां पे हमारा हो गया O, ये हो गया F, ये हो गया, यहां हो गया F, ये हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ साइज कितना है, was placed in placed object की साइज 10 सेंटीमीटर, प्लेसमेंट है 15, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15। अब यहां से यहां 15 है, समझिएगा सब लोग, यहां से यहां कितनी है, ये भी 15। मैंने ऑब्जेक्ट को 5 पे रखा है, यहां पे रख दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो लाइट ऐसे जाएगी तो फोकस कौन सा चलेगा, आगे वाला, यानी कि F जो है वो इस साइड वाला काम कर रहा है, तो F हो गया हमारा +15। हमें ये देखना है कि ओरिजिनल जो लाइट का डायरेक्शन है और जो सेंटर से आपका मेजरमेंट है वो किस डायरेक्शन में है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव साइन, इसीलिए यहां पे अब मैंने प्लस लेना है। ऑब्जेक्ट मेरा उल्टा साइड है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस में, तो ये तो माइनस ही रहेगा। वैसे U कभी भी जिंदगी में प्लस नहीं होगा, U हमेशा माइनस रहेगा। ये क्लियर हो गया 2 पॉइंट। अब हमें पता है जब बिटवीन F एंड O है तो ऑन द सेम साइड बनता है, तो इमेज जो है वो कहीं इधर बनेगा, तो इमेज जो आना चाहिए वो V किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, ठीक है। पिछले केस में V प्लस में आया था, यहां पे V क्या हो जाएगा, देखो किया कुछ नहीं, सिर्फ मैंने नाम चेंज कर दिया है। ये भी 6th केस। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर ये भी तो सेम ही आ जाएगा, लेकिन यहां पे पूरा खेल पलट जाएगा। कैसे, अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/, this is the lens formula that what we are using. Now we know the value of u and f, we can put it here, 1/, what's the value of u, it's -5, not 5. What's the value of f, 15. positive 15, यानी कि we can write simple 15, minus minus plus 1/5 goes that side, becomes, so 1/15 minus 1/5, what is the LCM, this is 1 minus 3, it is -2/15. Understanding? So what is the value of V? उल्टा हो जाएगा तो -7.5. Got it? What's the value of magnification? M is equal to, लेंस के केस में V/U. V की वैल्यू -15/2, U की वैल्यू माइनस U की वैल्यू -5 है ना, तो ये हो जाएगा कितना, 15/10, यानी कि 3/1/1.5. ये क्या है, पॉजिटिव में। मैग्निफिकेशन की यूनिट नहीं होती है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिस्टेंसेस होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो ये होगी प्लस में, तो प्लस का मतलब क्या है, वर्चुअल एंड, तो नेचर आ गई वर्चुअल एंड इरेक्ट, और वैसे भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही बन रहा है, सीधा बन रहा है ना, उल्टा तो बन नहीं रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, साइज, तो मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ, तो 1.5 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। दिस इंप्लाइज हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। मतलब ये दो चीजें हमारी सेम आ गई, लेकिन जो पोजीशन है वो हमारी चेंज हो गई, क्योंकि लेंस में हमारा इस साइड बनता है और मिरर में हमारा बिहाइंड द मिरर बनता है। 6th केस समझ में आया? yes, पक्का? तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स ऑप्टिक्स से, इसके अलावा और भी न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, लेकिन वीडियो लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आपको आज की न्यूमेरिकल सेशन समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरी होगा, डाउट होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव लव्ड द वीडियो। थैंक यू सो मच।